आप लोगों का दोस्त मैं सुमन भगत ट्रेड ऑन के इस चैनल में स्वागत करता हूं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के इस प्लेलिस्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं प्राइस का ऐसा एरिया जहां पे हम लोगों को होलसेल एंट्री मिले। जो एंट्री होगा वो बिग प्लेयर्स के साथ होगा, एफआई के साथ होगा, बैंकर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, प्रोप डेस्क ट्रेडर के साथ, सो दैट उससे होगा क्या, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो। नुकसान लगेगा तो छोटा सा नुकसान लगेगा, अगर प्रॉफिट हो तो बड़ा सा प्रॉफिट होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। यूट्यूब पे आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा बट स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में बेसिक से समझेंगे, कैंडल स्टिक, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है। आप लोग समझिएगा, अगर कोई चार्ट पैटर्न को डेवलप करता है वो इसलिए करता है कि सो दैट क्या रिटेल ट्रेडर आए और ट्रैप हो जाए। तो अपना टारगेट ये होगा, जो ट्रैपर होता है ना, जो ट्रैप करता है मार्केट में, उसके साथ एंट्री करेंगे। उससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड में। डिटेल्स में समझेंगे, हर एक चीज़ को बेसिक से रखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें बेसिक्स नहीं पता, मार्केट में बाय सेल्स करना नहीं आता है। चार्ट देखते हैं तो कुछ भी बेसिक भी चार्ट नहीं पता है, जिसे ये नहीं पता निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, एक्सपायरी का क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे क्या होता है, ओवरनाइट क्या होता है। अगर इतना भी बेसिक्स नहीं पता आप, तो आप वेट कीजिए, उसके लिए मैं बिगनर का एक सीरीज लाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो मार्केट में ट्रेड तो करते हैं बट क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। एक जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप स्टडी करते हो ना, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इस तरीके से होता है ना, तो वो ट्रेड तो करते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं आ पाता है। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखिए क्या सब टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। कौन किस तरह के मार्केट में एप्लीकेबिलिटी होगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करके रखना है और सेंटीमेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। देखिए, आप लोग देखिएगा एक बात, जब भी बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं। जबकि जीरो काफ़ी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट मायने रखता है मैथमेटिक्स में, और जीरो को ही हम लोग छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब भी कोई स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आता है तो वो अपने आप को जानना ही छोड़ देता है कि क्या करना है, नहीं करना है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगाते हैं, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, उसमें खुद का जजमेंट होता नहीं है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स आता है ना, दो तरीके से होता है, एक इन्वेस्टर होता है, दूसरा ट्रेडर होता है। इन्वेस्टर का पर्पस क्या होता है, इसको ब्रॉडली दो पार्ट में कवर किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये मिनिमम कंपनी में 2 साल, 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए स्टॉक्स का प्राइस या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 15 साल भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना, सब जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस का ना के बराबर ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टर क्या होता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जब पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि किसी भी स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो वो एक लोअर प्राइस पे खरीद के हायर प्राइस पे बेच देता है। अगर उनको लगता है प्राइस हायर से लोअर जाने वाला है तो हायर प्राइस पे सेल करके लोअर प्राइस पे बाय कर लेता है। अब इनका जो पर्पस होता है ना, वो 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक के लिए होता है, ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए रहता नहीं है। किसी भी स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्ड हुआ और वो एंट्री कर गया। अब यहाँ पे इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, एक टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरत पड़ता है और फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोगों के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए, ट्रेडर को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्विंग ट्रेडर और स्कैल्पर। अब स्विंग ट्रेडर का मतलब क्या है, मार्केट में कोई भी एक स्विंग है ना, मान के चलिए 95 और 100 के बीच में अगर कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है तो इसको कवर करना होता है। इस स्विंग को कैप्चर करने के लिए दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स होता है, एक डे स्विंग ट्रेडर, एक ओवरनाइट स्विंग ट्रेडर। डे स्विंग ट्रेडर में क्या होता है, इसे मतलब नहीं होता है कि अगले दिन बाजार क्या होगा नहीं होगा, आज खरीदा हूँ आज ही बेच के जाऊँगा। या तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि सेम डे ही रखता है पोजीशन, ये एक दिन से ज़्यादा पोजीशन अपना होल्ड नहीं करता है। आज बेचा हूँ आज ही खरीदूंगा, या आज खरीदा हूँ आज ही बेचूंगा, है ना। ओवरनाइट स्विंग ट्रेडर ये होता है, इनको एक दिन से ज़्यादा अपना पोजीशन होल्ड करके रखता है। या तो ये 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या 1 मंथ या 6 मंथ, इस तरीके से होल्ड करके रखता है ओवरनाइट डे ट्रेडर। अगर ट्रेड फेवर में हो जाता है तो ये ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होल्ड करता है। तो इनके लिए भी ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। अब स्कैल्पर को समझते हैं। देखिए, जो भी आप स्कैल्पर का ओवरव्यू रखते हैं वो आपको स्विंग ट्रेडिंग में कवर हो जाएगा। डे स्कैल्पर होता क्या है आप समझिएगा, अगर विद इन 1 या 2 मिनट में प्राइस में इस तरीके से फ्लैक्चुएट कर रहा है, 99, 100, 99, 98, 97, 100, 101, 2, इस तरीके से एक स्पीड मोमेंटम आता है, तो इन लोगों का पर्पस होता है कि उससे पुल आउट, उस फ्लैक्चुएशन से पुल आउट करने का पैसे। तो इसके लिए एक रोबस्ट कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये
पॉसिबिलिटी कम होता है साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना एक न्यू और बिगनर के लिए, है ना। तो स्कैल्पर कवर नहीं करने वाले हैं। अगर आप जो भी यूट्यूब के थ्रू सीखते हो स्कैल्पर, तो ये आपका डे स्विंग ट्रेडिंग में कवर हो जाएगा, आप गारंटी मानिए। लोग करते तो डे स्विंग ट्रेडिंग, बट वो अपने आप को स्कैल्पर कहते हैं। स्कैल्पर का रियल मीनिंग टाइम फ्रेम पे समझेंगे हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, ये वीडियो को पॉज कीजिए और पहले डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। जब डिसाइड हो जाए तभी ये वीडियो आगे देखिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पर जाना है तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, डेस्टिनेशन क्या है, मीडियम क्या है, कितने टाइम में हम लोग जाएंगे। जब इतना पता ही नहीं हो बेसिक चीज़, तो हम क्या फ़ायदा है फिर जर्नी का। तो जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं तो पहले तो ये डिसाइड करते ही नहीं है। देखिए, इस टॉपिक को समझना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, रीज़न कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि खुद का पेशेंस लेवल क्या है, क्या मैं किसी भी सिचुएशन पे लंबे टाइम फ्रेम तक होल्ड करता हूँ या नहीं करता हूँ, पेशेंस लेवल हायर है या नहीं है, तो पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में रहना है। थिंकिंग पैटर्न क्या है, डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई सा भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। जब आपको इतना क्लियर डायरेक्शन अपने आप के बारे में पता नहीं चलेगा, तो सेम सिचुएशन मार्केट में भी होता है। जब आप खुद को जान लीजिएगा कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, डे ट्रेडिंग नहीं करना है, या मुझे ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करके रखना सही लगता है, तो फिर क्या होगा ना, आपको एक क्लियर विजिबिलिटी मिलेगा मार्केट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग ये क्लियर कीजिए कि किस डायरेक्शन में रहना है, तभी आगे आप मार्केट में अलाइनमेंट हो पाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एप्लीकेबिलिटी इन मार्केट। आखिरकार मैं जो बता रहा हूँ वो किस तरह के मार्केट में एप्लीकेबिलिटी होता है। देखिए, चाहे आप स्टॉक्स कीजिए, फ्यूचर या ऑप्शन कीजिए, इंडेक्स कीजिए, या कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, किसी भी तरीके का मार्केट में आप ट्रेड कीजिए, जो बेसिक फंडामेंटल है ना टेक्निकल एनालिसिस का काम करने का, वो सेम ही रहता है हर जगह। टेक्निकल एनालिसिस का जो डेवलप हुआ है वो वेस्टर्न कंट्री से डेवलप हुआ है ना। जो बेसिक काम करने का है ना वो एक ही जैसा रहता है हर जगह स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स में हम लोग देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है किस डायरेक्शन में रहना है। अब डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम भी बहुत क्रूशियल है। रीजन क्या है, बहुतों को देखोगे आप क्या करता है, 1 डे, वीकली, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, हर तरह का टाइम फ्रेम लगा के रखता है। उससे क्या होता है ना, एक क्लियर नहीं मिल पाता है और उसी चीज़ में फंसा रहता है। कभी 5 मिनट पे ट्रेड मिल जाता है, कभी 1 मिनट पे, कभी 15 मिनट पे, तो एक अच्छा क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसमें मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों को सूट करता है, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो मेरा बताने का पर्पस होगा ना, मेजर एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई, या तो इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह दीजिए, वो हायर टाइम फ्रेम पे रहेगा। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है, जो लाइव मार्केट चलता है ना, जो एनालिसिस करना है वहाँ पे क्या टाइम फ्रेम रखेंगे, एंट्री या एग्जिट का क्या टाइम फ्रेम रखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये तो है ही नहीं। अब देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टर जो है जब मैं उनका एग्जांपल्स लूँगा तो मंथली या वीकली उसमें चूज़ करूँगा, इसमें से कोई सा एक। मैं अपना वीकली प्रीफर करूँगा, और जो लाइव मार्केट चलेगा ना 1 डे, 1 आवर या 30 मिनट्स, इसमें से आप अपना एक चूज़ कर लीजिए। मैं मोस्टली 30 मिनट पे रहूँगा। और जो एंट्री या एग्जिट का है इसमें से भी आप चूज़ कर लीजिए। इसमें 15 मिनट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए। तो मैं जो भी एग्जांपल्स लूँगा मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए, वो वीकली, 30 मिनट और 15 मिनट। अब देखिए, ओवरनाइट स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें जो मेजर एनालिसिस करेंगे उसमें डेली या वीकली टाइम फ्रेम रखेंगे। लाइव मार्केट को देखने के 30 मिनट या 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट एंट्री या एग्जिट के लिए। जो मेरा रहेगा एग्जांपल्स उसमें डेली 15 मिनट या 5 मिनट। उसी तरीके से डे स्विंग ट्रेडर में देख लीजिए टाइम फ्रेम। इसमें जो मेरा रहेगा ना, मैं जो एग्जांपल्स लूंगा उसमें 15 मिनट ज़्यादा रहेगा और 3 मिनट और 1 मिनट। अब देखिए, स्कैल्पर जो मैंने स्कैल्पिंग सीखा हुआ था उसमें क्या करते हैं ये लोग, 3 मिनट का डिमांड एंड सप्लाई, 1 मिनट का लाइव मार्केट का एनालिसिस कर रहे होते हैं। इस पे एंट्री या एग्जिट, टिक का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितने बार बनाए या कैंडल बनाए। तो 10, आप समझ रहे हैं, 6 सेकंड का एक या तो 3 सेकंड का। इतना जल्दी क्विक डिसीजंस लेना बिगिनर्स और न्यू ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी आपका स्कैल्पिंग का रिक्वायरमेंट से यूट्यूब से सीखे हो, आपका डे ट्रेडिंग में फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि हम लोग एंट्री या एग्जिट तो 1 मिनट पे करेंगे ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा आप लोग टाइम फ्रेम पे। अभी ये देखिए, किसी व्यूअर्स को ना निफ्टी 50 भी ट्रेड करना पसंद पड़ता है और बैंक निफ्टी भी ट्रेड करना पसंद पड़ता है। अब ये समझिए, ये निफ्टी 50 है, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या शो करता है, बैंकिंग सेक्टर को शो करता है ना। इसमें सिर्फ बैंक का मोमेंटम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ न्यूज़ है, जैसे इंटरेस्ट रेट में कुछ न्यूज़ है, तो बैंकिंग में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता है। रीजन क्या है, सिर्फ बैंक सेक्टर, एक ही सेक्टर, तो इसका जो बिहेवियर अलग है। बिहेवियर का मेरा कहने का मतलब क्या है, जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस है, मोमेंटम आता है ऊपर या नीचे के साइड, तो वो बैंक निफ्टी का अलग होगा विद कंपेयर टू निफ्टी 50। अब देखिए, निफ्टी 50 क्या है, 13 सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा इस पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। जैसे कि करंटली अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी का जो डाटा आया था प्रीवियस क्वार्टर से कम आया था, तो निफ्टी 50 पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो इसका जो प्राइस जो है, इसका बिहेवियर अलग होगा। तो आप अपना एक टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए कि आपको क्या सूट पड़ता है। क्या एक सिंगल टाइम फ्रेम से आपका दोनों में कंफर्टेबल है तो ठीक है, वेल एंड गुड है।
अगर दोनों में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसका अलग रख सकते हैं और इसका अलग रख सकते हैं। मान के चलिए कोई सा एक स्टॉक्स है, टीसीएस है, अब टीसीएस आईटी सेक्टर को शो करता है ना, तो उसका अलग होगा। तो आप अपना एक कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा कि किस सेक्टर में मुझे कंफर्टेबल होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस एनालिसिस करोगे। अब देखिएगा, कहीं आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि एक महीने इस टाइम फ्रेम पे रहे, जैसे निफ्टी 50 में एक महीने इस टाइम फ्रेम पे रहे, अगले महीने अलग, तीसरे महीने अलग। ऐसा करने से आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, फिर परेशानी हमेशा बना रहेगा। तो जब आप पास्ट का एनालिसिस कीजिएगा तो उसी में डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे किस इंस्ट्रूमेंट पे रहना है। अब देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है स्पेसिफिक इस कैटेगरी के लिए है, डे स्विंग ट्रेडिंग, जो सेम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा मुझे तो करना है ओवरनाइट स्विंग ट्रेडिंग, कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे या व्यूअर्स वो मोमेंटम इन्वेस्टर करना चाहते होंगे। देखिए, जो मैं एग्जांपल्स लूंगा ना वो इसका लूंगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है और टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, और टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिए तो क्या करना है आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे वाले एग्जांपल्स में आप लोग चेक करके देख सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट से सीरीज लाऊंगा, इसके लिए भी सीरीज लाऊंगा। अभी ये करंटली ये वाला सीरीज चल रहा है, तो आप अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इस एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। जो भी मैं आगे फर्दर सीरीज लाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, बेसिक अपना हिलने वाला नहीं है। ये इस तरीके से समझिए, मैं कोई सा एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसका भी बेस क्रिएट करूंगा। जब बेस क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा ना, ग्राउंड फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो बेस रहेगा ना वो बेस सेम ही रहेगा। तो आप लोग अपना टाइम फ्रेम चूज करके ये देख सकते हैं अगर आपको सीखना है जल्दी में। तो ये टाइम फ्रेम देख लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आखिरकार मैं जो बताऊंगा ना उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है, मान के चलिए कोई रिलायंस के शेयर है, वहां पे मैंने सेटअप ए देखा आज से 3 महीने पहले। जब एनालिसिस किया तो वो एक सेटअप ए का अकरेंस हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे उसका क्या इफेक्ट था। अगर सेम सेटअप अकरेंस होता है करंट मोमेंट में तो उस पर रिएक्ट करके ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो पास्ट में हुआ था वो करंट होगा। यही टेक्निकल एनालिसिस है। अब आपका क्वेश्चन रेज होगा, जो मैं बता रहा हूँ क्या उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है। सिंपल से आप एक लोग बात समझिएगा, अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा तो 50% प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो कोई सामने वाला पार्टी जीतेगा या हारेगा, है ना। उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा या इन्वेस्टिंग कीजिएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी 50% रहेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। मार्केट में आपको बहुत सारा स्ट्रेटजी दे के बेचा जाएगा 80%, 90%, 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। अगर मैंने कुछ सेटअप आपको बताया, अगर आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 10 बार कॉइन फ्लिप करते हैं और 7 बार आप जीत रहे हैं तो 70% है, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी 50% ही रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ क्या मेरे पे भरोसा करना है? बिल्कुल नहीं करना है। मेरा सेटअप जान लीजिए, सीख लीजिए और उसको आप पास्ट में खुद का एनालिसिस कीजिए, करंट लाइव मार्केट में देखिए। इससे क्या होगा, आपको खुद पे भरोसा होगा, मेरे पे भरोसा नहीं होगा। आपको अपने माइंडसेट पे भरोसा होगा, अपने सेटअप पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे भरोसा होगा। आपका क्वेश्चन आएगा कि जब भरोसा ही नहीं होगा आप पे तो हम सीखे क्यों। वैसे मैं जब साइकोलॉजी का बात करूंगा, माइंडसेट का वो जो सीरीज होगा उसमें मैं डीप में एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, हम लोगों का जो स्टडी होता है वो एक फिक्स्ड पैटर्न पे होता है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 2+2 = 4 ही होना है, E = mc² ही होना है। H2O वाटर के केमिकल रिएक्शन को ही दर्शाएगा। तो ये फिक्स है, चाहे आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़िए, 10th 12th कहीं भी पढ़िए, वो एक फिक्स पैटर्न में है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, जो आपने पास्ट में एनालिसिस किया है ना, बस हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, 100% श्योर नहीं होते हैं। स्टडी में जो भी हम करते हैं तो वहाँ पे वो फिक्स है कि वो काम करेगा ही करेगा। तो लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में अब इसको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अभी लाइव मार्केट चल रहा है। अब लाइव मार्केट चल रहा है तो 1000 पार्टिसिपेंट्स है। क्या सबका सोचने का तरीका अगले 2 मिनट 5 मिनट के बाद सेम रहेगा? नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। अब समझिएगा, जब थिंकिंग पैटर्न में चेंज आएगा तो बाय एंड सेल के ऑर्डर फ्लो में चेंज आएगा। जब बाय एंड सेल के ऑर्डर फ्लो में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आएगा तो प्राइस के बिहेवियर में चेंज आएगा, है ना। तो ये चेंजेस आते रहेगा। अब जो इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है और समझ लेता है जल्दी, उसके लिए ईजी हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को फिक्स्ड पैटर्न में बांधना चाहिएगा तो वो नहीं होता है। तो अब क्या करना है कि आपको खुद का प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना आप। तो जो भी मैं बताया वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद का ट्रेडिंग डेस्क डेवलप कीजिएगा, ट्रेडिंग सेटअप डेवलप कीजिएगा और अपना खुद का रिलायबिलिटी बनाइएगा, कॉन्फिडेंस, स्टॉप लॉस क्या लगेगा, एंट्री, टारगेट, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। आप अपना खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, जनरली मैं जो यूज़ करूँगा ना, कभी कभी बुलिश या बेयरिश वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। इसको न्यूट्रल कहिए या साइडवेज। अब देखिए, सेंटिमेंट क्या होता है। बुलिश सेंटिमेंट का क्या मतलब है, जब प्राइस हायर हाई के स्ट्रक्चर में जब कैंडल ग्रीन दिखता है, एकदम बाजार में खुशहाली दिखेगा, जब हरा भरा दिखता है ना, तो उसी को कहते हैं बुलिश सेंटिमेंट, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है। बियरिश सेंटिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि बाजार बहुत टूट जा रहा है। अभी करंटली क्या हो रहा है, जनवरी 2025 तक
बाजार टूट ही रहा है ना। अब ये डिसाइड कैसे होता है, हाउ टू नो, इसके लिए आपको टेक्निकल का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा एंड इकोनॉमिक्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का एक मैं सीरीज लेके आऊंगा, उस सीरीज में क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स ही डिस्कस करूंगा, वहां पे फिर टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस नहीं करूंगा। इसका बेनिफिट आपको सबसे बढ़िया ये बताऊंगा, इकोनॉमिक्स के वजह से क्या होगा, आपको सेंटिमेंट सबसे पहले पता चलेगा, अर्ली पता चलेगा, तो आप बिग प्लेयर्स के साथ रह पाओगे। तो कहिएगा जो अभी सिखा रहा हूं क्या ये काम करेगा, ये भी काम करेगा, इसका तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बस आपके रेफरेंस के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए करंटली क्या चल रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी गिरावट आया है। ये वर्ड यूज करूंगा बुलिश सेंटीमेंट या बियरिश सेंटीमेंट, तो आप ऐसा फील मत कीजिएगा जैसे पता नहीं है। देखिए आने वाले वीडियो में मैं बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैंडलस्टिक्स क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई प्रोफेशनल तरीके से कैसे डिसाइड करते हैं, चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना सीखेंगे। आप समझिएगा चार्ट पैटर्न कोई ना कोई मार्केट मेकर डेवलप कर रहा होता है ना, जिससे कि रिटेल ट्रेडर आए और वो ट्रैप हो जाए। तो हम लोगों का पर्पस क्या होगा, ट्रैपर के साथ एंट्री करने का। जब हम लोग बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री करेंगे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस भी डिफेंड होगा। बहुत बार मार्केट में आप देखोगे एंट्री अच्छे प्राइस पे करने के बाद आपका स्टॉप लॉस डिफेंड होगा और टारगेट अच्छे से मिलेगा। अगर आपका ट्रेड लॉस में आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अब एसएल हिट होने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ या प्रेजेंटेशन है मैं फाइल में अटैच कर दूंगा, जाइए आप लोग डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सीखना है। आप मेरे से और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह, टेलीग्राम, हर जगह आप जाके जुड़िए। आपको मेरे सेटअप, स्ट्रेटजी और मार्केट के ओवरव्यू के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।